Namaskar and welcome back to the channel. So we'll be covering another remedy from the same book called Bodex New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. और आज की रेमेडी जो हम कवर करेंगे उसका नाम है यूरिया प्यूरा। कार्बामाइड से बनी हुई है। कार्बामाइड इज़ अनदर नेम फॉर यूरिया ओनली। तो है शॉर्ट रेमेडी लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक रेमेडी है एंड सेल्फ प्रिस्क्राइब बिल्कुल नहीं करनी। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी आपको बीमारी के लिए या कोई भी प्रिवेंशन के लिए कोई भी होम्योपैथिक रेमेडी जो है होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी है। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, इट विल स्टे फॉर सम टाइम। तो यूरिया प्यूरा कार्बामाइड जो कि एक और नाम है यूरिया का, उससे बनी हुई है। यूरिया बेसिकली एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो फॉर्म होता है लिवर में फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन दैट इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। उसके बाद किस किस में काम करती है? ट्यूबरक्यूलोसिस में काम करती है। ट्यूबरक्यूलोसिस क्या है? ट्यूबरक्यूलोसिस एक कॉन्टेजियस इन्फेक्शियस डिजीज है बाय विच इज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया एंड मोस्ट ऑफन ये लंग्स को इफेक्ट करता है, लेकिन ये बाकी बॉडी पार्ट्स में भी स्प्रेड कर सकता है और हो सकता है कि लंग्स को स्प्रेड अफेक्ट ना करे और खाली बाकी बॉडी के किसी पार्ट में प्रेजेंट हो, यानी या तो पल्मनरी होगा या एक्स्ट्रा पल्मनरी होगा या पल्मनरी और एक्स्ट्रा पल्मनरी दोनों रीजन्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये लेटेंट फॉर्म में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, एक्टिव फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। लेटेंट इन्फेक्शन जब होता है तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में और पर्सन जो है सिक अपीयर नहीं होता है। एक्टिव में सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, पर्सन कंटेजियस होता है यानी दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। स्पेशली जब पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस होता है तो एयर के थ्रू इन्फेक्शन इधर से उधर जा सकता है। जब बाकी फॉर्म्स ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस होते हैं तो अलग अलग तरीके से वो भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। उसके बाद ये लम्प्स में दी जाती है, यानी अबनॉर्मल मासेस और स्वेलिंग्स दैट कैन हैव मेनी causes including infections, cysts, benign tumors, injury और serious conditions like cancer। एक ही साइन मिलने पे कोई भी रेमेडी प्रिस्क्राइब नहीं कर देनी है, पूरी पेशेंट पिक्चर जो है रेमेडी पिक्चर के साथ मैच करनी है, उसके बाद कोई भी रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी है। एनलार्ज ग्लैंड्स रहेंगी पेशेंट की। एनलार्ज ग्लैंड्स में जो ज़्यादातर चीज़ इंक्लूडेड होती है वो होती है सोलर लिम्फ नोड्स, यानी जो कि ऑफन एक साइन होती है आपकी बॉडी का दैट योर बॉडी इज़ फाइटिंग इन इन्फेक्शन सच एज कोल्ड, फ्लू और स्ट्रेप थ्रोट और कोई भी इन्फेक्शन जैसे डेंटल इश्यूज, स्किन इन्फेक्शन या कोई मतलब मोर सीरियसली देखें तो कोई लेस कॉमन कंडीशंस या मोर कॉमन कंडीशंस लाइक कैंसर, उनमें हो सकता है। उसके बाद रीनल ड्रॉप्सी विद सिम्टम्स ऑफ जनरल इंटॉक्सिकेशन के लिए भी इसको देते हैं। अब रीनल ड्रॉप्सी एक हिस्टोरिकल टर्म है फॉर स्वेलिंग और इडीमा कॉज्ड बाय किडनी डिजीज, most famously associated with Bright's disease. The term is now largely replaced by more specific diagnosis like nephrotic syndrome और chronic kidney disease, यानी Bright's disease का भी टर्म जो है रिप्लेस हो गया है। It refers to fluid buildup in the body's tissues due to kidneys' inability to filter the blood properly, leading to protein loss in the urine and swelling, particularly in extremities। यानी किडनीज ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से पूरी बॉडी में फ्लूइड जमा होने की संभावना रहती है या डिफरेंट ऑर्गन्स में फ्लूइड जमा हो जाता है। तो उस केस में रीनल ड्रॉप्सी के केस में ये दवाई यूज़ कर सकते हैं। ब्राइट्स डिजीज जो यूज़ हुआ है जिसकी वजह से रीनल ड्रॉप्सी हो सकती है, इट इज़ आउटडेटेड टर्म फॉर किडनी डिजीज, स्पेसिफिकली नेफ्राइटिस विच इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज, और भी डिजीजेस में इंक्लूड होती थी, अब सब अलग अलग डायग्नोसिस के अंदर आ जाती हैं। रीनल ड्रॉप्सी विद सिम्टम्स ऑफ जनरल इंटॉक्सिकेशन। जनरल इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय वन और मोर साइकोएक्टिव ड्रग्स और पॉइजन्स रिजल्टिंग इन फिजिकल एंड मेंटल इम्पेयरमेंट। अब यहाँ पे कोई ड्रग ज़रूरी नहीं है उस पेशेंट ने, जब हम इस रेमेडी की बात कर रहे हैं, इस रेमेडी के पेशेंट की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि उस पेशेंट ने कोई अल्कोहल ही ली हो, कोई पॉइजन ही लिया हो या कोई और मेडिसिन ही ले रही हो, उसको ऑलरेडी रीनल ड्रॉप्सी है जिसकी वजह से उसे जनरल इंटॉक्सिकेशन फील हो रहा है, यानी वो अपने सेंसेस में नहीं है, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। फिर गाउटी एक्जिमा के केस में इसको ले सकते हैं। गाउटी एक्जिमा प्रेजेंट टाइम्स में इट इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल टर्म एज एन पूरा देखें तो गाउटी एक्जिमा, गाउट और एक्जिमा अलग अलग टर्म्स हैं।
तो गाउटी एक्जिमा रेफर्स टू स्किन इश्यूज सच एज रैशेस दैट रिजेंबल एक्जिमा एंड आर कॉज्ड बाय हाई यूरिक एसिड लेवल्स, हाइपरयूरिसीमिया की वजह से जो हो रहे हैं फ्रॉम गाउट. This can include itchy red rashes or more specific manifestations like gouty tophi, which are subcutaneous nodules formed by urate crystals that can sometimes become inflamed and infected. तो जब ये किताब लिखी गई थी, जब इन रेमेडीज़ की प्रूविंग हो रही थी, तो उस वक्त जो टर्म्स यूज़ होते थे वो अब यहाँ वो तब के यहाँ पे लिखे हुए हैं. अब डेफिनेटली ये टर्म्स चेंज होते हैं, तो वो इंक्लूड कर लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम्स. फिर आते हैं एल्ब्यूमिनुरिया. Albuminuria is the presence of an abnormally high amount of albumin protein in the urine, which indicates kidneys filters are damaged. It is a sign of kidney disease and a risk for cardiovascular disease. तो यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, यानी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, किसी भी वजह से हार्ट डिजीज़ का रिस्क इंक्रीज हो जाता है ऐसे केस में. कॉमन साइंस होते हैं एल्ब्यूमिनुरिया के, जो आंखों के देखने से पता चल सकते हैं. फोमी और फ्रॉदी यूरिन होगा, स्वेलिंग इन द हैंड्स, फीट और फेस, इंक्रीज यूरिनेशन. ये पेशेंट बताएगा आपको ये सिम्टम या साइन, तो आप इस पर आगे इंक्वायर करेंगे. फिर डायबिटीज़ के केस में, डायबिटीज़ अगेन a group of diseases characterized by high blood sugar levels caused by the pancreas not producing enough insulin or the body not using insulin effectively किसी भी वजह से. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसके बारे में, ट्यूबरकुलोसिस में, लम्स में, एनलार्ज ग्लैंड्स में, रीनल ड्रॉप्सी विद सिम्टम्स ऑफ जनरल इंटॉक्सिकेशन, गाउटी एक्जिमा, एल्ब्यूमिनुरिया, डायबिटीज़. अब नेक्स्ट केस में दे सकते हैं, यूरीमिया में दे सकते हैं. इन सब के साथ यदि यूरीमिया, ये बेसिकली यूरिक एसिड डायथिसिस की पिक्चर बन रही है कि जिस पेशेंट में यूरिक एसिड ज़्यादा है उसमें बाकी कौन कौन से इन्फेक्शन से डिजीज होने की संभावना रहती है. ट्यूबरकुलोसिस भी ऐसे पेशेंट में हो, गाउटी पेशेंट में ट्यूबरकुलोसिस हो, तो ये काफ़ी अच्छी रेमेडी बनेगी. यूरीमिया एक क्लिनिकल सिंड्रोम है वेयर द किडनीज फेल टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द blood, causing toxins like urea to build up and lead to symptoms such as fatigue, nausea, confusion and muscle cramps. तो उस केस में इसको दे सकते हैं. यूरिन का क्या खासियत होगी इस पेशेंट की? यूरिन थिन एंड ऑफ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी. थिन होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा यूरिन नहीं होगा, बहुत लिक्विड, बहुत पतला यूरिन होगा. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन क्या होता है? इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूरिन विद इन अ नॉर्मल रेंज फॉर अडल्ट बीइंग 1.005 to 1.030. ये बेसिकली इंडिकेट करता है हाउ कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट इज यूरिन एज कम्पेयर टू वाटर विच हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1. इट हेल्प्स टू असेस द किडनीज एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन एंड बॉडीज हाइड्रेशन लेवल. एक तरीके की किडनी की एबिलिटी जानने में मदद करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का नंबर. अब इस पेशेंट की यूरिन टेस्ट में हम देखेंगे कि लो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी. लो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी मतलब मीन्स यूरिन इज डाइल्यूट, इंडिकेटेड इट हैज़ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन. तो फिर हम जब किसी का डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोचते हैं तो सबसे पहले सबसे कॉमनेस्ट रीज़न सोचेंगे कि मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है, और नॉट कॉमनेस्ट, मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है, और मतलब कम तकलीफ से ज़्यादा तकलीफ की तरफ जाएंगे. एकदम यही नहीं बोलेंगे कि आपको तो ये है, हम रूल आउट करेंगे धीरे धीरे. तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जब लो होती है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो ड्रिंकिंग टू मच फ्लूइड हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे. हो सकता है पेशेंट पानी ज़्यादा पी रहा हो, इस चीज़ को इंक्वायर करेंगे और रूल आउट करेंगे. या फिर अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस लाइक डायबिटीज़ इंसिपिडस, किडनी फेलियर और किडनी इन्फेक्शंस, जो कि इस केस के पेशेंट में, इस रेमेडी के पेशेंट में देखने को मिलता है. लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है. फिर यूरिया प्यूरा के बारे में आगे दिया हुआ है. अ हाइड्रोगॉग डायूरेटिक इन ट्रीटमेंट ऑफ ड्रॉप्सीज 10 ग्रेन्स एवरी 6 आवर्स. हर 6 आवर में रेपिटेशन बताया 10 ग्रेन्स का ड्रॉप्सीज के केस में. एक हाइड्रोगॉग डायूरेटिक की तरह से यूज़ कर सकते हैं. अब डायूरेटिक होता है एक कोई भी ऐसा सब्सटेंस दैट प्रमोट्स डायूरेसिस, दैट इज इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इंक्लूडिंग फोर्स डायूरेसिस. हाइड्रोगॉग होता है अ सब्सटेंस दैट कॉजेस वाटरी डिस्चार्जेस, ऑफन अ परगेटिव दैट प्रमोट्स वाटरी स्टूल्स, और अ ड्रग दैट इंक्रीजेस यूरिन आउटपुट. मतलब ये स्टूल भी इंक्रीज कर सकता है, यूरिन भी इंक्रीज कर सकता है. परगेटिव एक तरीके का लैक्सेटिव होता है, मेडिसिन विच हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी. अब ये हाइड्रोगॉग डायूरेटिक है, यानी एक टाइप ऑफ डायूरेटिक है दैट कॉजेज रैपिड एंड लार्ज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन. एसेंशियली एक तरीके का वाटर पिल की तरह काम करेगी ड्रॉप्सीज में. ड्रॉप्सीज अगेन एक ओल्ड फैशन टर्म है.
फॉर इडीमा दैट इज फ्लूइड बिल्डअप इन टिश्यूज। अब ड्रॉपसी शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो मिडिल इंग्लिश में शॉर्टनिंग हुई थी ऑफ आईड्रॉपसी, अर्लियर फॉर्म ऑफ ऑब्सोलीट हाइड्रॉपसी, वाया ओल्ड फ्रेंच, लैटिन एंड फ्रॉम ग्रीक ड्रॉपसी, फ्रॉम हुडोर वाटर, ऐसे ऐसे करके ये टर्म बना ड्रॉपसी, तो वो भी अब ओल्ड हो गया। तो बेसिकली ये हाइड्रोकॉक डाययूरेटिक की तरह काम करता है इन ट्रीटमेंट ऑफ ड्रॉपसीज। 10 ग्रेन्स एवरी 6 आवर्स, इसको रिपीट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में देखें तो बोरिक ने दिया हुआ है, कंपेयर करेंगे यूरिकम एसिडम से, यूरिया परप्यूरा को कंपेयर करेंगे यूरिकम एसिडम से, जो कि यूरिकम एसिडम काम करती है गाउट में, गाउटी एक्जिमा में, र्यूमेटिज्म में, लाइपोमा में। गाउट एक इन्फ्लेमेटरी फॉर्म है ऑफ आर्थराइटिस कॉज्ड बाय अ बिल्डअप ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स लीडिंग टू सडन इंटेंस अटैक्स ऑफ पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग। गाउट एक्जिमा में काम करती है, यानी गाउट की वजह से होने वाले स्किन की तकलीफ है, एक्जिमा जैसे दिक्कत। एक्जिमा का बेसिकली मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन कॉजिंग रेड इची ड्राई स्किन विद एटोपिक डर्मेटाइटिस बीइंग द मोस्ट कॉमन टाइप एंड कैन ooze और बिकम स्केली। एक्जिमा का बेसिकली मतलब ये होता है। तो गाउटी एक्जिमा है, गाउट की वजह से होने वाली एक्जिमा जैसी स्किन कंप्लेंट्स। रूमेटिज्म के केस में काम करती है यूरिकम एसिडम, यानी इन्फ्लेमेटरी एंड ऑटोइम्यून कंडीशंस नाउ कॉल्ड रूमेटिक डिजीजेस दैट प्राइमरली अफेक्ट्स जॉइंट्स, मसल्स, बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज, ऑल्दो दे कैन ऑल्सो इन्वॉल्व इंटरनल ऑर्गन्स। तो उस केस में काम करेगी। लाइपोमा के केस में काम करेगी, यानी जो स्वेलिंग्स हो जाती है स्पेशली मसल मास में, जो आपको लंप जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, उस केस में काम करेगी लाइपोमा। फैट से बना हुआ बेसिकली, ज़्यादातर फैट से बना हुआ। फिर नेक्स्ट यूरिया प्यूरा के कंपैरिजन में दे रखी है यूरिनम, जो कि एक्ने, बॉयल्स, स्कर्वी और ड्रॉपसी में काम करती है। एक्ने ऑब्वियसली स्किन इरप्शंस, जो कि सबको पता है। बॉयल्स क्या हो गए, पेनफुल पसफुल स्किन इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। उसके बाद स्कर्वी में काम करेगी, अ डिजीज कॉज्ड बाय अ सिवियर विटामिन सी डेफिशिएंसी लीडिंग टू सिम्टम्स लाइक फैटीग, ब्लीडिंग गम्स एंड लिम्प पेन। स्कर्वी यूरिनम के केस में स्कर्वी हो सकता है विटामिन सी का इंटेक ठीक हो, अब्जॉर्प्शन ना हो, तो आप यूरिनम डेफिनेटली दे सकते हैं। बाकी सिम्टम्स कोइंसाइड करनी चाहिए पेशेंट के साथ। आर्टिका यूरेंस कंपैरिजन में दी हुई है, यूरिया प्यूरिया के ट्यूबरक्यूलिनम, थायरॉइडिनम कंपैरिजन में दी हुई है। तो कंपेयर करने के बाद ही दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे और सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल फॉर एवरीबडी, फॉर पीपल अराउंड यू एंड फॉर यू। अगर बीमारी बढ़ गई तो आसपास वालों को भी दिक्कत होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।